मेरे समस्त भारतीयों नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये जहां शख्स है एक बड़ी शख्सियत भी है, ये धार्मिक गुरु भी है और सामाजिक शख्सियत भी है। इनका नाम है हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा संगठन है जमीयत उलामा हिंद। ये जमीयत उलामा हिंद के सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वक्त इनके बयान को मीडिया के द्वारा तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इनके बयान से जो सियासी बाजार है वह गर्म है। तेज सर्दी होने के बावजूद भी इनके बयान पर तापमान हाई है, नेटवर्क हाई है। सबसे पहले मेरे समस्त भारतीयों, आपको समझना होगा कि जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद का मतलब क्या है। क्योंकि यहां कुछ लोगों ने जिहाद को गलत रूप से पेश किया गया है, उसका अर्थ मतलब ही गलत बताया गया है। जिहाद का मतलब है, अगर ये मेरा कैमरामैन भाई है, इस पर जुल्म हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसको इंसाफ दिलाना चाहिए, इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाना चाहिए। जुल्म के खिलाफ मेरी आवाज में जान होनी चाहिए, बेखौफ बेधड़क इसकी मदद करनी चाहिए। इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद लाओ जिहाद नहीं होता। जिहाद का मतलब है मानवता, इंसानियत के लिए काम करना, देश के लिए अटूट प्रेम दिल में रखना, गरीबों की मदद करना। अगर सरकार किसी समाज को ट्रोल करती है, बेइज्जती करती है और उसको सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर करती है, फिर जिहाद करो और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करो और इंसानियत के लिए और देश के लिए काम करो। इसको जिहाद कहते हैं। मगर जिहाद का मतलब गोदी मीडिया ने देश में गलत हिसाब से पेश कर दिया है, जिससे देश के भाईचारे को नजर लग रही है और भाईचारे को खतरा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मीडिया के द्वारा नफरती बीज बो दिया गया और वो नफरत का जो पेड़ पौधा है वो हर दिन बड़ा हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है जब जब जुल्म होगा तब ही जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब ही जिहाद होगा। दोस्तों, क्यों गलत प्रोपगंडा फैलाते हो, क्यों नफरत फैलाते हो। और मौलाना साहब ने साफ तौर से मीडिया के सामने कहा है कि मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मौलाना महमूद मदनी धार्मिक गुरु के साथ सामाजिक और सियासी वो शख्सियत हैं। जब वह बोलते हैं, हालांकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनके बयान को सरकार गंभीरता से लेती है और विचार करती है कि मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा है। मौलाना महमूद मदनी के दादा ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। मौलाना महमूद मदनी के दादा ने अपने लहू से देश को बचाया है और देश की मदद की है, हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद और मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी का इतिहास तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा है कि देश के लिए इस परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप गलत बातों से बचें, गलत चीजों से बचें। हालांकि मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर समित पात्रा भी टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, और भी कई भाजपा के ऐसे नेता हैं जो तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना महमूद मदनी का बयान देश को तोड़ने वाला है, देश में बंटवारे करने वाला बयान है। हालांकि ऐसा नहीं है, मौलाना महमूद मदनी साफ तौर से कह चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि मौजूदा हालात देश में संवेदनशील और चिंताजनक बने हुए हैं। एक समुदाय यानी मुसलमानों को इस सरकार के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, धार्मिक मदरसों के खिलाफ केस नेगेटिव कैंपेन जैसी कोशिशें की जा रही हैं और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तौर पर सरकार के द्वारा मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। ऐसा कहना मौलाना महमूद मदनी का है। हालांकि सरकार के पास भी बड़ी ताकत है और मौलाना महमूद मदनी भी बड़ी इज्जतदार ताकत है। इनके बयान आपस में किस तरीके से होते हैं ये तो सरकार और खुद मौलाना महमूद मदनी ही जानते हैं। मगर जो आम जनता है उनको किसी भी बात को नेगेटिव तरीके से नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। अगर बयान गलत है, कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लोग
और सरकारें एक्शन लेंगी। लेकिन यहाँ जो नेचुरल हमारा जीना है, भाईचारा है, इस माहौल में नफरत ना फैलाएं, भाईचारे के साथ रहें और गोदी मीडिया को देखना सुनना बंद कर दें। इस वीडियो में इतना ही। भारतीयों नमस्कार और देश के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।